माजी सा माताजी महाराज भटियाणी सा की जय हो। रानी भटियाणी एक हिंदू देवी हैं जो पश्चिमी राजस्थान में उनके प्रमुख मंदिरों में जसोल, बाड़मेर और जैसलमेर हैं, जहां उन्हें माजिसा या भुआसा कहा जाता है। जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में ठाकुर जोगराज सिंह भाटी के यहाँ विक्रम संवत 1725 में पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम स्वरूप कंवर रखा गया। बालिका बचपन से ही बड़ी रूपवती और गुणवान थी। विवाह योग्य होने पर स्वरूप कंवर का विवाह जसोल रावल कल्याणमल से होना तय हुआ। कल्याणमल ने अपना पहला विवाह तो देवड़ी से किया था। जब उनसे उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह स्वरूप कंवर भटियाणी से किया। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से प्रारंभ से ही ईर्ष्या करने लगी, परंतु रानी स्वरूप कंवर उसे अपनी बड़ी बहन के समान ही समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। रावल के 2 विवाह करने के पश्चात यह पहला पुत्र उन्हें होने पर जसोल में खूब खुशियां मनाई गई। माता रानी भटियाणी के संतान प्राप्ति होने से रानी देवड़ी रूठ गई। उन्हें इससे अपने मान सम्मान में कमी आने का डर सताने लगा था। प्रथम रानी देवड़ी के रूठे होने पर रानी स्वरूप ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि अपनी माँ भवानी की पूजा अर्चना व व्रत करें, आस्था, श्रद्धा, विश्वास बढ़ाएं। माँ भवानी अवश्य अपने भक्त की आवाज़ सुनेगी। रानी देवड़ी ने रानी स्वरूप की बातों में विश्वास करके वैसा ही किया जैसा कहा गया था। अब रानी देवड़ी भक्ति में लग गई और कुछ समय पश्चात देवड़ी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। प्राचीन कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के कुछ समय ही पश्चात एक दासी ने देवड़ी रानी को भड़काया कि छोटी रानी स्वरूप का पुत्र प्रताप सिंह से बड़े होने पर वे ही राव कल्याण सिंह के उत्तराधिकारी बनेंगे और छोटे पुत्र प्रताप सिंह को उनके हुकूमत का पालन करना पड़ेगा। दासी रानी देवड़ी को बार बार गुप्त मंत्रणा कर उनके पुत्र को राजपाट दिलवाने के लिए बहकाने लगी। इस दासी के अत्यधिक कहने पर देवड़ी रानी को भविष्य की चिंता सताने लगी और वह अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हर वक्त चिंतित रहने लगी। एक दिन भाद्रपद मास की कृष्णा पक्ष की काजली तीज के दिन रानी स्वरूप ने रानी देवड़ी को झूला झूलने के लिए बाग में चलने को कहा, तो रानी देवड़ी ने सरदर्द का बहाना बनाकर कह दिया कि मैं नहीं चल सकती। तब रानी स्वरूप ने अपने पुत्र लाल सिंह को रानी देवड़ी के पास छोड़कर झूला झूलने चली गई। रानी देवड़ी ने इस अवसर को देखते हुए उसने विश्वास पात्र दासी, जिसे कि चारण कवियों द्वारा मंथरा की संज्ञा या उपमा दी गई है, उसे बुलाया और लाल सिंह को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और इसके बाद लाल सिंह के लिए जहर मिला दूध लेकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बालक लाल सिंह खेलते खेलते दूध के लिए रोने लगे,
तब दासी ने योजना अनुसार जहर मिला दूध बालक लाल सिंह को पिला दिया। उसी समय लाल सिंह के प्राण निकल गए। कुछ समय बाद जब रानी स्वरूपा झूला झूलकर वापस आई तो अपने पुत्र के न जागने पर जब उसने बालक को जगाने के लिए सर के नीचे हाथ रखा तो वहां से खून निकलने लगा। यह देखकर रानी स्वरूपा एकदम विचलित हो गई। एकाएक रानी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। उनके मुख पर एक तेज नजर आने लगा और रानी स्वरूप ने भी प्राण त्याग दिए। यह बात जब राव कल्याण सिंह को पता चली तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे तत्काल रानी निवास गए और वहां के हालात देखकर राव कल्याण सिंह बेसुध हो गए। राजा राव कल्याण सिंह को रानी स्वरूप व कुंवर लाल सिंह को खोने का बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे अग्नि संस्कार किया और पत्रवाहक को रानी स्वरूप के मायके जोगीदास गांव के लिए तत्काल रवाना किया। इधर जोगीदास गांव में से 2 दमामी जसोल आ पहुँचे। राव कल्याण सिंह के महल की स्थिति को देखकर दोनों दमामियों को अचरज हुआ। जब इन दमामियों को रानी स्वरूप के स्वर्गलोक होने का समाचार जसोल में मिला तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वे दोनों सीधे शमशान घाट पहुँचे और शोक विहल करने लगे। उन्होंने कागे के गीतों की झड़ी लगाते हुए रानी स्वरूप को दर्शन देने के लिए पधारने का आह्वान करने लगे। बार बार पुकारने पर रानी स्वरूप ने उनको दर्शन दिए, लेकिन उनको बुआजी माजी सा रानी स्वरूप को देवी रानी भटियाणी के रूप में देखकर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दमामियों ने अपनी फरियाद सुनाई। इस पर रानी स्वरूप और रानी भटियाणी को दमामियों की भक्ति पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने दमामियों को इनाम के तौर पर सोने की पायल और कंगन दिए और उन्हें कहा कि जोगीदास गांव में मेरे माता पिता को कहना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना कहकर रानी भटियाणी अंतर्ध्यान हो गई। दमामियों ने भुआजी स्वरूप माजी सा रानी भटियाणी द्वारा दिया इनाम राव कल्याण सिंह को दिखाकर घटना सुनाई, पर राव कल्याण सिंह को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राव कल्याण सिंह चौथे दिन गांव वालों के साथ शमशान घाट पहुंचे और वहां हरा भरा खेजड़ी का पेड़ देखकर राजा राव कल्याण सिंह और जसोल ग्रामवासी दंग रह गए। इस चमत्कार को देखकर राव कल्याण सिंह ने नदी किनारे पर मंदिर का निर्माण करवाया, जो रानी भटियाणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके चमत्कार प्रभाव से आज भी जनमानस इस श्रद्धा स्थल पर प्रतिवर्ष आते हैं। इस मंदिर परिसर में रानी भटियाणी के साथ ही सवाई सिंह जी भूमिया महाराज को भी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। सवाई सिंह भूमिया रानी देवड़ी के पुत्र प्रताप सिंह के द्वितीय पुत्र थे। इन दिनों इस क्षेत्र में संघ के लुटेरों के आक्रमण व गाय बैलों को ले जाकर बेचने व काटने के धर्म विरुद्ध कार्य से जनता परेशान थी। राव प्रताप सिंह ने वृद्ध अवस्था में होने के कारण यह कार्य बड़े पुत्र वखत सिंह को सौंपा। तब छोटे पुत्र सवाई सिंह राठौड़ ने बड़े भाई तखत सिंह को दुश्मनों से स्वयं युद्ध करने के लिए मना करके लुटेरों को समाप्त करने का वचन देकर वहां से निकल पड़े। इसके पश्चात शूरवीर सवाई सिंह भूमिया ने कठोर तपस्या करके कुल देवी का स्मरण करते हुए कुल देवी से यह वर पाकर कि युद्ध में जाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। ऐसा कुलदेवी का वरदान पाकर सवाई सिंह भूमिया ने दुश्मनों का संहार करते हुए रजपूती गौरव को बनाए रखते हुए
रण के मैदान को दुश्मनों के रक्त से रंजित करते हुए, शूरवीरता की नई गाथा रचते हुए, सर्वत्र आगे बढ़ते हुए विजय वीर बनते जा रहे थे। तभी पीछे से घात लगाकर खड़े दुश्मनों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने की जल्दबाजी में पीछे देखने पर कुलदेवी वरदान अनुसार सवाई सिंह का धड़ अलग हो गया। फिर भी वीर गोभक्त सवाई सिंह भूमिया ने बिना सर वाले धड़ के सहारे दुश्मनों का संहार करते हुए उनका सर निशान में उठाकर जब जसोल में प्रवेश किया, वह पिताजी के दर्शन कर धरती माँ की गोद में समा गए। इस प्रकार वीर गोभक्त सवाई सिंह राठौड़ भूमिया ने लुटेरों से अंतिम समय तक लड़ते हुए, उनका संहार करते हुए, बिना धड़ वाला सर ऊंचा उठाए लड़खड़ाते हुए पूजनीय पिताजी के अंतिम दर्शन करके वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह गौ रक्षा करते हुए बिना सर के धड़ के सहारे रणभूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने और एक रक्षक के रूप में अपनी रजबूती, आन बान और शान प्रदर्शित करने के कारण सवाई सिंह राठौड़ भूमिया जी के रूप में पूजे जाने लगे। जसोल माता रानी का भव्य मंदिर जसोल में है और रानी भटियाणी के जन्म स्थान जोगीदास गांव में भी है। आज हर गांव में माँ के पर्चे और चमत्कार की कथाएं सुनी जाती हैं। जसोल और जोगीदास गांव स्थित जन जन की आराध्य देवी माता रानी भटियाणी की ख्याति आज राजस्थान से गुजरती हुई पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और सिंध प्रदेश तक जा पहुंची है, जहां प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक श्रद्धालु भक्तजन माता रानी के दरबार में शीश नवाकर अपने सुखद सफल सौभाग्य की मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर में भाद्रपद मास की त्रयोदशी व माघ मास की चतुर्दशी को रानी भटियाणी का भव्य मेला लगता है। प्रतिवर्ष साल में 2 बार भाद्रपद व माघ मास में मेला लगता है। जोगीदास गांव माता रानी की जन्म स्थली में भी माता रानी भटियाणी का भव्य मंदिर बना है, जहां साल में 2 बार श्रद्धालु यात्री आते हैं। आइए माँ भटियाणी से अरदास करते हैं। भटियाणी रानी कृपा करनी, दुख हरणी माता, रूप स्वरूपा मृगा नैनी, सुख करनी माता। जो तुमको ध्यावे अति सुख पावे, कष्ट कटावे आनंद पावे माता। द्वारे जो आवे मंगल गावे, ध्यान धरे माता। श्रद्धा सुमन अर्पण करे जो, धन्य होवे माता। माँ भटियाणी की स्तुति जो नर शुद्ध मन से करता, दुख दाली दर दूर करे, माँ सुमिरन नित करता। अब राठौड़ रानी माँ भटियाणी कृपा कर दीजो, अर्जन की अरदास माँ मेरी विनती सुन लीजो, मेरी विनती सुन लीजो। तो बोलिए माता रानी माँ भटियाणी माजी साकी जय हो। ऐसी ही माता की चमत्कारिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।